हेलो फ्रेंड्स, अबेल मैथमेटिक्स क्लब जो प्लेनर ग्राफ की लेक्चर सीरीज़ है उसमें आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमारे जो लेक्चर्स हुए उसमें हमने पूरा का पूरा प्लेन ग्राफ उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया है। अभी उसकी जो मेन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है पॉलीहेड्रा, उसके बारे में हम यहाँ पर ये लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलीहेड्रा से पहले थोड़ा बहुत पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में आप जो स्कूल में पढ़ के आ चुके हैं उसका थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। अब पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड फिगर मैप्ड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन 2 डायमेंशन प्लेन। मतलब जो आप ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब जो ड्रॉ करते हैं 2 डायमेंशन में है। और जो क्लोज फिगर बन रही है आपकी क्लोज फिगर होनी चाहिए, वो ओपन नहीं होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए, वहाँ पर कर्व्स का यूज़ नहीं करना है हमें। तो ये जो है दिस इज़ नोन एज अ पॉलीगॉन। जो मिनिमम पॉलीगॉन दैट इज़, अगर मैं यहाँ पर ऐसे बनाऊँ तो ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप कर्व्स का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो बन रहा है आपका दिस इज़ नोन एज अ पॉलीगॉन। तो मिनिमम पॉलीगॉन आप कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए 3 लाइन सेगमेंट्स की रिक्वायर्ड है। तो द मिनिमम ऑफ 3 साइड्स का जो पॉलीगॉन है दिस इज नोन एज अ ट्रायंगल। अब यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन, इफ ऑल साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ द पॉलीगॉन आर इक्वल। मतलब हम ट्रायंगल में भी 3 टाइप्स के ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। जो हमारा ट्रायंगल जिसकी यहाँ पर हर एक साइड्स इक्वल है, फिर यहाँ पर ऐसा कोई ट्रायंगल जब आप बना रहे हो जिसमें साइड्स इक्वल नहीं है। तो जो इक्वल साइड्स वाला जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, या हमारे पास जो स्क्वायर है जिसमें भी और 4 साइड्स इक्वल है, वहाँ पर एंगल भी इक्वल है, दिस इज नोन एज अ रेगुलर पॉलीगॉन। इफ ऑल साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन आर इक्वल then it is known as a regular polygon. irregular polygon मतलब जो रेगुलर नहीं है, if all sides and interior angle मतलब कोई भी 1-2 एंगल्स भी मैच नहीं हो रहे हैं, so this is known as an irregular polygon. that is जो स्केलर ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, जो काइट है, they all are known as irregular polygon. अब और भी इम्पोर्टेंट कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन। तो polygon is said to be a convex if the line segment connecting any 2 of its interior points lies entirely inside the polygon। मतलब आप यहाँ पर जो फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर मैं कोई एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँ, दूसरा पॉइंट आप कहीं पर भी ले लो, तो ये दोनों के बीच में जो आपको लाइन सेगमेंट मिलने वाली है, ये पूरे के पूरी जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरे का पूरा जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे पॉलीगॉन के अंदर ही आ रहा है। सो दिस इज़ नोन एज अ कॉन्वेक्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों के बीच में जो लाइन सेगमेंट है वो आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स की बात करूँ तो ये जो लाइन सेगमेंट्स है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन हमारे पॉलीगॉन के अंदर नहीं है। सो दिस इज़ नॉट कॉन्वेक्स, सो दिस इज़ नोन एज अ कॉन्केव पॉलीगॉन। जो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होंगे उसके सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल हैं वो लेस देन 180 होंगे। बल्कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये एंगल के बारे में सोचो, सो दिस इज़ ग्रेटर देन 180। सो ये जो पॉलीगॉन है दिस इज़ नॉट कॉन्वेक्स, सो दिस इज़ नोन एज अ कॉन्केव पॉलीगॉन है, जो आप स्कूल में पढ़ के आ चुके हैं। नाउ हियर पॉलीहेड्रा। अब हम 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में जा रहे हैं। फिर पॉलीहेड्रा में फिर से 3 डायमेंशन में से हम उसको जब ग्राफ बनाएंगे तब फिर से हम उसको 2 डायमेंशन प्लेन में उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब पॉलीहेड्रन इज अ 3 डायमेंशनल शेप दैट हैज़ फ्लैट फेसेस, स्ट्रेट एजेस एंड शार्प कॉर्नर और वर्टाइसेस। मतलब ये जो पॉलीहेड्रन है, जैसे आप सब जो रूबिक्स क्यूब खेलते हो, सो दे आर नोन एज अ पॉलीहेड्रन। तो द वर्ड पॉलीहेड्रन कैसे आया? डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स
Poly means many and hadron means surface. So the polyhedron means flat surface joined together to form a three-dimensional shape. जैसे कि आप सबको जहाँ पता है कि जो ब्रिक होती है हमारे पास घर में जो मकान बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम, और भी कई आपका जो कंपास बॉक्स है, सो दे ऑल आर नोन एज, लेकिन कंपास बॉक्स में जो कॉर्नर्स है वो कॉर्नर्स ऐसे शेप में, राउंड शेप में होंगे तो नहीं चलेगा, एकदम एंगल होने चाहिए. सो दिस इज नोन एज अ पॉलीहेड्रन. तो रेगुलर पॉलीहेड्रन किसे कहते हैं? पॉलीहेड्रन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स फेसेस आर इक्वल कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. मतलब जैसे कि आप सभी ने देखा होगा जो फुटबॉल है आपका, तो फुटबॉल में जो सिलाई लगी होती है वो हर एक 6 एजेस वाला एक पोर्शंस होता है, और पूरा का पूरा 6 एज वाला ऐसा पोर्शंस, मतलब फिर यहाँ पर इसके साथ ऐसा जुड़ा होता है. मतलब ये पूरा का पूरा जो आपका सरफेस दिख रहा है आपका बाउंड्री, वो सब के सब एक ही साइज के हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है. सेम नंबर ऑफ फेजेस मीटिंग एट एवरी वर्टेक्स, मतलब हर एक वर्टेक्स की डिग्री भी यहाँ पर सेम होनी चाहिए यहाँ पर. तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है रेगुलर, आप जो देख रहे हैं इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी आप जो देख रहे हैं 5, यहाँ पर है 4 अभी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसके पीछे बैक साइड में एक होगा. सो यहाँ पर हर एक की डिग्री 5 5 है. यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये इरेगुलर, इसकी डिग्री 1 2 3 4 है, इसकी डिग्री हमारे पास क्या है 3 है. तो ये इरेगुलर पॉलीहेड्रन है. क्लियर, समझ में आ गया होगा. यस, कॉन्वेक्स, जैसे कि कॉन्वेक्स हम जो आगे बता रहे हैं कि जिसमें एज जब आप ड्रॉ करो तो पूरे के पूरी एज हमारे पॉलीहेड्रन के अंदर आ जाए. अब यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा वन टाइप ऑफ क्यूब है जो एकदम सॉलिड है. ये जो क्यूब है इसमें यहाँ पर बीच में ऐसा गैप छोड़ा गया है. तो अब आप समझिए, अगर ये वर्टेक्स लूँ और ये वर्टेक्स लूँ, ये दोनों के बीच में मैं एज ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शंस ये पॉलीहेड्रन के अंदर नहीं आ रहा है. सो दिस इज नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन. अ पॉलीहेड्रन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन if a line segment joining 2 points lies on inside surface of the polyhedron. So brick is convex polyhedron, या और विंडो जो फ्रेम है हमारी वो कॉन्वेक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसके जो बीच में पूरा का पूरा ब्लैंक शेप होता है. ओके, यस, ऑयलर फॉर्मूला. अब ये भी जो पॉलीहेड्रन है उसमें भी नंबर ऑफ वर्टाइसिस है, नंबर ऑफ एजेस है, नंबर ऑफ फेजेस है. तो यहाँ पर n वर्टाइसिस, e एजेस, f फेजेस वाला अगर पॉलीहेड्रन है तो वहाँ पर भी n माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2 हो जाता है. मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आगे. अ रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीहेड्रा. बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसको प्लेटोनिक सॉलिड्स भी कहते हैं. इफ अ रेगुलर पॉलीहेड्रा इज प्रोजेक्टेड ऑन द प्लेन, बराबर समझिएगा, रेगुलर पॉलीहेड्रा को जब आप उसको प्लेन में ड्रॉ करने के लिए जाएं, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द रिजल्टिंग ग्राफ इज अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ. बहुत ही बड़ा रिजल्ट कह सकते हैं हम. तो यहाँ पर डिफरेंट पॉलीहेड्रन है जो इसको हम प्लेन में ड्रॉ करने को आपको बताता हूँ. तो फर्स्ट टेट्राहेड्रॉन देखते हैं. जैसा कि हम सबको पता है टेट्राहेड्रॉन के आपके पास 4 वर्टाइसिस होते हैं. ये जो लेफ्ट साइड की जो फिगर है उसको आपको 3 डायमेंशन में इमेजिनेशन करना है. यहाँ पर एजेस जो आपको सामने दिखाई देगी 1 2 3 4 एंड 5, और ये जो डॉटेड वाली एज है वो बैक साइड में होगी. सो दैट इज़ ये जो टेट्राहेड्रॉन की 3 डायमेंशन फिगर है. अब जब आप इसको प्लेन में ड्रॉ करो तो ये वर्टेक्स 1 2 3 4, तो ये चारों वर्टाइसिस मैंने दे दिए हैं. ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? दिस इज कॉल, अगर ए है बी सी डी है तो ए बी, ये वाला डी और ये वाला सी के साथ जुड़ेगा. सेम
बाकी बी बी सी डी ए के साथ जुड़ा है यहाँ पर, तो ये तो कंप्लीट ग्राफ K4 बन रहा है एंड वी नो दैट K4 इज अ प्लेनर ग्राफ। तो वहाँ पर n माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2, सो ऑयलर्स फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो रहा है। दैट इज टेट्राहेड्रॉन पॉलीहेड्रन जो है जिसको हमने प्लेन में ड्रॉ किया है। आगे बढ़ते हैं। क्यूब, ये तो क्यूब तो आपने पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप अगले वाले लेक्चर्स देख लीजिएगा। क्यूब को हम हेक्साहेड्रॉन भी कहते हैं। जैसे कि हम सबको पता है 8 वर्टाइसिस हैं। ये जो डॉटेड लाइन है वो हमें सामने स्क्रीन पर नहीं दिखेगी जब आप क्यूब पढ़ा होगा, तो ये बैक साइड वाली एजिस कितनी है यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ये, और यहाँ पर 1 2 3 4, दैट इज वी हैव 12 एजिस। यहाँ पर 6 सरफेसेस फेजेस आपके पास, तो यहाँ पर जो 4 साइड वाले 4 हैं, एक अबव वाला और एक नीचे बॉटम वाला, तो टोटल 6 फेजेस हैं जिसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है प्लेन में। तो आप यहाँ पर ये जो, अगर मैं इसको ए बी सी डी नाम दे दूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये ए बी सी डी है, इसको मैं ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश नाम दे दूँ, तो दिस इज़ ए डैश, दिस इज़ बी डैश, सी डैश एंड डी डैश है। तो आप देख रहे हैं कि इसका क्यूब का यहाँ पर प्लेन में एम्बेडिंग किया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो ये हमारे पास पॉलीहेड्रन है रेगुलर, जिसको ड्रॉ करेंगे तो वो प्लेन में ड्रॉ हो जा रहा है, दैट इज प्लेनर ग्राफ है। यस, ऑक्टाहेड्रॉन, तो अब ये इसको थोड़ा आपको इमेजिनेशन करना है कि यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रॉन है 6 वर्टाइसिस हैं, 12 एजिस है जो आप एजिस काउंट कर सकते हैं, एंड 8 फेजेस हैं। तो आप यहाँ पर फेजेस भी काउंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज़ 1, ये साइड वाला है, ये वाला सेम, ये 2, और ये बैक साइड में 3, और यहाँ पर बैक साइड में 4, सेम यहाँ नीचे भी ऐसे 1 2 3 4 है। सो आपके पास 8 फेजेस हैं जिसको आपने प्लेन में ड्रॉ किया है यहाँ पर। तो ये भी आपको एक प्लेनर ग्राफ दिखाई दे रहा है 6, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कितना रेगुलर है, जिसमें हर एक की डिग्री आपको 4 4 मिल रही है। तो यहाँ पर भी आपके पास जो ग्राफ प्लेनर ड्रॉ किया हुआ है, प्लेन एम्बेडिंग किया हुआ है ऑक्टाहेड्रॉन का, सो दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड ऑयलर फॉर्मूला n माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2। यस, डोडेकाहेड्रॉन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 20 वर्टाइसिस। तो आप काउंट कर लीजिए फटाफट पहले, 1 2 3 4 5, फिर ये जिनके साथ जुड़ा है 6 7 8 9 10, और ये यहाँ पर बीच में 11 12 13 14 15, फिर यहाँ पर 16 17 18 19 और 20, सो 20 एजिस है। ये जैसा आपके सामने यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन को भूल जाए, तो आपके सामने जो स्क्रीन पर अगर ये पड़ा होगा डोडेकाहेड्रॉन का मॉडल, तो आपके सामने ये वाला पोर्शन दिखने वाला है, ये वाला, ये वाला। यस, और इसके बैक साइड में भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा आपके पास। क्लियर? तो समझिएगा, तो यहाँ पर आपको फेजेस कितने मिलने वाले हैं, ये आपको जो बाहर दिख रहा है 1 2 3 4 5, सेम यहाँ पर 5 फेजेस बैक साइड में होंगे, ये 6 और सामने एक 6, मतलब 12 फेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर इसको प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको एकदम अच्छे से बता रहा हूँ कि ये जो बीच वाला ये जो पेंटागन आपको दिख रहा है, ये पेंटागन हमने ये ऊपर बना दिया है। कैसे डोडेकाहेड्रॉन को प्लेन में रिड्रॉ करते हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं। अब ये जिनके साथ जुड़ा हुआ है, यस 5, तो ये अंदर 1 2 3 4 5, तो ये भी एक पेंटागन ही है, लेकिन यहाँ पर आप समझ रहे हैं
ये जो पेंटागन आपको दिख रहा है इसके बीच में एक एक एज है, हाँ एक एक वर्टेक्स है, यस। तो यहाँ पर भी ये और ये, क्लियर। अब ये जिनके साथ जुड़ा हुआ है ये अंदर वाला, ये डॉटेड लाइन, तो यहाँ पर भी आपको ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, और फाइनली ये डॉटेड जो पेंटागन आपको दिख रहा है अंदर से, ये यहाँ पर पेंटागन आपके पास है। तो हमने डोडेकाहेड्रॉन को कंप्लीटली प्लेन में कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको सिखा दिया। 20 वर्टाइसेस हैं, 30 एजेस है, 12 फेज है, दैट इज n माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2 यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है। आइकोसाहेड्रॉन ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके पास यहाँ पर 12 वर्टाइसेस है, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 वर्टाइसेस है। आप एजेस काउंट कीजिएगा, 30 एजेस है, 20 फेजेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 फेजेस आपको ये साइड में दिख रहा है, 10 फेजेस बैक साइड में, ये नंबर 1, ये 2 जो ये सॉलिड लाइन से जुड़ा हुआ है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सेम 10 फेजेस आपके पास बैक साइड में होंगे। अब इसको हमें ड्रॉ करना है प्लेन में, तो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर जो आप दिख रहे हैं ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल हमने बाहर से ले लिया है, यस। अब आप इसको समझिएगा, ये जिन के साथ जुड़ा है, 3 के साथ यहाँ पर, तो ये जो तीनों के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 के साथ जुड़ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 के साथ जुड़ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 के साथ जुड़ रहा है, और इसके हिसाब से आपने यहाँ पर अंदर ड्रॉ हो चुका है। तो आइकोसाहेड्रॉन को हमने प्लेन में ड्रॉ कर दिया है, ये भी n माइनस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 2 ऑयलर्स फॉर्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कितने ग्राफ ड्रॉ किए, पहला हमारे पास कौन सा था, एक बार फिर से रिवाइज करवा दूँ आपको, याद कीजिएगा, टेट्राहेड्रॉन, दूसरा क्यूब, नंबर 3 ऑक्टाहेड्रॉन, नंबर 4 डोडेकाहेड्रॉन एंड नंबर 5 आइकोसाहेड्रॉन को जो रेगुलर है, जिनको हमने प्लेन में ड्रॉ कर दिए हैं। तो जो प्लेन में ड्रॉ हो रहा है, दिस इज नोन एज अ पॉलीहेड्रल। A simple connected plane graph is called polyhedral if इसकी जो डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 थी, जो हमने देखा है, और हर एक फेज की डिग्री भी हमारे पास ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 मिल रही है। तो जो पॉलीहेड्रन है वो 3 डायमेंशन फिगर है, जिसको हमने पॉलीहेड्रल ग्राफ में बना दिया है। तो एवरी प्लेनर ग्राफ, ये हमने थियरम पढ़ चुके थे कि इसके पास हर एक वर्टेक्स की डिग्री 5 या लेस होगी। तो पॉलीहेड्रल ग्राफ में भी आपके पास ऐसा एक वन वर्टेक्स तो मिलेगा ही, जिसकी डिग्री आए तो 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी, क्योंकि हर एक वर्टेक्स की डिग्री तो ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 है। तो 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला वर्टेक्स आपको मिलने वाला नहीं है। यस, ये थियरम है नंबर 5.1, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अब आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा हमने यहाँ पर आपको जो दिखा रहे हैं लेक्चर्स प्लेनर ग्राफ की सीरीज़, इसका जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमारे जो बुक है अ फर्स्ट लुक एट ग्राफ थियरी, जॉन क्लर्क एंड डिरेक एलन हेल्टन के बुक में से लिए हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आप और भी इसके ज़्यादा आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो या ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हो, तो ये बुक की PDF भी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप बुक देख लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। लेट P be a convex polyhedron and G be its corresponding polyhedral graph. For each n greater or equals to 3, मैं यहाँ पर सिंबल यूज़ कर रहा हूँ Vn. Vn denote the number of vertices of G of degree n.
एफ एन डिनोट द नंबर ऑफ फेजेस ऑफ जी ऑफ डिग्री एन। तो मतलब यहाँ पर सिग्मा एन वी एन, सिग्मा एन एफ एन इक्वल्स टू 2। ये तो बहुत ही ईजी है फर्स्ट वाला, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर मैं यहाँ पर हर एक वर्टेक्स की बात करूँ तो इसमें जितने भी वर्टाइसेस है, सपोज मैं u1 u2 u3 के नाम दे रहा हूँ, तो सिग्मा यू आई इक्वल्स टू 2 ही है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वी एन डिनोट द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ डिग्री एन। मतलब चलो 1 डिग्री वाले कितने वर्टाइसेस हैं, तो 1 को v1 के साथ जुड़ो, 2 डिग्री वाले 2 को v2 के साथ, अप टू n डिग्री वाले n को vn के साथ। मतलब यही है सिग्मा डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 2e। तो ये तो बहुत ही ईजी है। सेम चीज़ हैंड सेकिंग लेमा फॉर प्लेनर ग्राफ भी आप जो पढ़ चुके थे, जिसमें जैसे कि सिग्मा डिग्री ऑफ वी आई लेते थे, वहाँ पर डिग्री ऑफ एफ आई ले रहे हैं। तो यहाँ पर F1 नंबर ऑफ फेजेस है 1 डिग्री वाले, F2 सॉरी 1 डिग्री वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो 3 और 3 से ज़्यादा ही होंगे। तो 3F3 प्लस 4F4, वही तो नंबर ऑफ जो फेजेस की डिग्री टोटल हो रही है, दैट इक्वल्स टू 2e है। सेकंड वाला जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब पॉलीहेड्रन P, मतलब आपका जो टेट्राहेड्रॉन है, क्यू वॉट एवर जो भी कोई पॉलीहेड्रॉन है, उसका जो ग्राफ है दैट इज पॉलीहेड्रल, हैज़ एटलीस्ट वन फेज बाउंडेड बाय अ सर्कल ऑफ लेंथ n। मतलब उसका एक फेज तो आपको ऐसा मिलेगा ही जिसके जो बाउंडेड ऑफ जो लेंथ है साइकिल की, या तो 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो फर्स्ट वाला जो है वो तो आपको समझ में आ ही गया है, एक बार उसको देख लेते हैं। P बी अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन एंड G बी इट्स कोरेस्पॉन्डिंग पॉलीहेड्रल ग्राफ। ये वर्ड आप बराबर दिमाग में समझिएगा। पॉलीहेड्रन जो है वो हमारा 3 डायमेंशन फिगर है, और कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन दैट इज एकदम पैक है, हर एक 2 एज वर्टेक्स के बीच में एज अंदर ही मिल रही है, रेगुलर है। पॉलीहेड्रल ग्राफ जिसको आपने प्लेन में रिप्रेजेंट किया है, V वर्टाइसिस, E एजिस, F फेजेस। डेफिनेशन ऑफ, अब यहाँ पर ये पॉलीहेड्रल ग्राफ तो प्लेनर ग्राफ है, तो उसकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं हैंड सेकिंग लेमा, तो यहाँ पर डायरेक्टली ये कह सकते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट में तो कुछ है ही नहीं प्रूव करने को, बहुत ईजी है। सेकंड वाला जो पार्ट है वो द पॉलीहेड्रन P एंड सो द ग्राफ G हैज एटलीस्ट वन फेज बाउंडेड बाय अ सर्कल ऑफ लेंथ n फॉर ईच, फॉर n के लिए आइदर n इक्वल्स टू 3 या 4 या आपको 5 मिलने वाला है, ये मुझे प्रूव करना है। एज्यूम दैट नो फेज इन G इज बाउंडेड बाय साइकिल्स ऑफ लेंथ 3, 4 और मतलब कोई भी ऐसा फेज है ही नहीं जिसके पास साइकिल ऑफ लेंथ 3 हो, 4 हो, 5। F3 को हमने क्या नाम दिया है, नंबर ऑफ फेजेस, कि जिसकी बाउंड्री में 3 एजेस हैं, जिसकी बाउंड्री में नंबर ऑफ 4 एजेस हैं, 5 एजेस हैं। तो F3, F4, F5 तो हमारे लिए 0 ही हो जाएगा। सो जो रिजल्ट है हमारे पास 2e इक्वल्स टू सिग्मा एन एफ एन, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 3, 4, 5 वाले तो है ही नहीं, तो या तो फिर वो 6 वाला होगा, 7 वाला होगा, 8 वाला होगा। एक्चुअली तो यहाँ पर ये टोटल कैसे आपको मिलेगा, 6F6 प्लस 7F7 प्लस 8F8। लेकिन मैं यहाँ पर ये 7, 8 की जगह पर हर एक जगह पर 6, 6 ले लूँ तो ये टर्म तो बड़ा हो जाएगा। ये आप सब लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये 6 टाइम्स Fn, तो ये 6 तो कांस्टेंट है, तो सिग्मा Fn क्या हो रहा है, F हो रहा है। तो 2e इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 6F, दैट इज F इज लेस और इक्वल्स टू 1/3e। ये रिजल्ट्स याद रखेंगे। सेम चीज़ वर्टाइसिस के लिए हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 3Vn, तो यहाँ से 3V मिला, सो V इज़ लेस और इक्वल्स टू 2/3e। बस अब बाकी सब कुछ भूल जाइए, ये दोनों चीज़ को याद रखें। अब ऑयलर्स फॉर्मूला हमारे पास क्या है, E इक्वल्स टू V प्लस F माइनस 2। जनरली हमारे पास नंबर ऑफ वर्टाइस जो प्लेन ग्राफ में n लेते हैं, E एजिस लेते हैं, F एजिस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे n रनिंग फ्रॉम 1 to 3 होने वाला है,
इसलिए यहाँ पर मैंने या बुक में भी नंबर ऑफ वर्टाइसिस को हमने टोटल वी मतलब वर्टेक्स नहीं अकेला, टोटल वर्टाइसिस की बात की है। सो ऑयलर्स फॉर्मूला हमारा बनेगा v प्लस एफ माइनस टू। v इज लेस और इक्वल्स टू 2/3e, एफ इज लेस और इक्वल्स टू 1/3e माइनस टू। तो ये क्या बन गया, ये दोनों मिला के e बन गया। e इज लेस और इक्वल्स टू e माइनस टू। अब e तो जो है वो ये सब कुछ तो नंबर से नेचुरल नंबर, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होने वाला है तो ये सही हो। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अवर एजम्पशन जो हमने लिया था कि F3 F4 F5 0 होगा वो गलत है। तो हमारा जो थियरम था वो कंप्लीट प्रूव हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं, समझिएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देर आर एग्जैक्टली 5 रेगुलर पॉलीहेड्रा, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि टेट्राहेड्रॉन, क्यूब, डोडेकाहेड्रॉन जो आइकोसाहेड्रॉन है। तो ये आपके पास जो टोटल 5 है उसके अलावा कोई भी रेगुलर पॉलीहेड्रा नहीं है। तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद साथ आगे बढ़ेंगे। तो होप यू ऑल आर एंजॉय दिस लेक्चर सीरीज ऑन प्लेनर ग्राफ। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो ग्राफ थियरी पढ़ रहे हैं उनके साथ ये शेयर कीजिएगा, सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देर आर एग्जैक्टली 5 रेगुलर पॉलीहेड्रा के साथ। थैंक यू वेरी मच।